नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सनी। जैसा कि आपको पता है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का हम लोगों का पहला चैप्टर सीमेंट चल रहा था, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सीमेंट डिस्कस किया था, जिसमें कुछ सीमेंट हमारे पास डिस्कस हो गए थे और कुछ सीमेंट बचे हुए थे। तो जो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन था आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, और आज जो है वो सीमेंट का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं कहता हूं जो सीमेंट चैप्टर था उसमें अगर मैं कल की क्लास की बात करूं, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कल की क्लास का। तो कल की क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से हमारे पास टाइप्स ऑफ सीमेंट थी। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इसमें स्टोरेज के जो प्रिकॉशंस थे। कल की अगर क्लास का मैं अगर रिकैप कहूं, रिकैप, तो हमारे पास यहाँ पर कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले प्रिकॉशंस ऑफ स्टोरेज सीमेंट। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रिकॉशन ऑफ स्टोरिंग सीमेंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, जिसमें से टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम लोगों के उनका शॉर्ट में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट कि हमारे पास किस तरह से बनती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि इनका जो यूज है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में तो हमारे पास यूज भी साथ में देगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी के लिए पूछेगा तो फिर हमारे पास केवल इसके बारे में 2 से 3 लाइनें लिख देना होगा। वो टिप्पणी भी आपकी 2 नंबर से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, जो हमारे पास शॉर्ट एक्सप्लेन कराता है। इसमें से हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में हमारे पास सबसे पहले ओपीसी सीमेंट के बारे में। ओपीसी क्या थी? सबसे पहली जो सीमेंट थी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 60 में लिखना था, हम लोगों ने कहा था इसमें कैलकेरियस और आर्जिलिसिस मटेरियल्स को मिला करके हमारे पास जब क्लिंकर बनता है उसको ग्राइंड करके जिप्सम मिलाया जाता है और ये ओपीसी सीमेंट बनती है। ठीक है, इसके बाद अगले जो हमारे पास सीमेंट आई थी उसका हम लोगों ने दूसरी सीमेंट देखा था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग मतलब हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, रैपिड हार्ड चाहिए। तो आपको पता है जो बाग कंपाउंड हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें बाग कंपाउंड का जो पहला बाग कंपाउंड था जिसका नाम था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, इसकी मात्रा को हम लोगों ने क्या किया था? बढ़ाया था। लगभग कितने लेते हैं? 55% के राउंड लेते हैं, लेकिन ये अभी डिप्लोमा लेवल पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना आप याद करिए कि आपको यहाँ पर C3S की मात्रा को बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? कल की क्लास में पूरी डिटेल्स में हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी हमने सीमेंट देखा था, इसके बाद ओपीसी रैपिड हार्डनिंग और लो हार्डनिंग सीमेंट। लो हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, इसमें हमने कहा था कि अगर हमें यहाँ पर तो चाहिए थी फास्ट हार्डनिंग, इस वजह से हमने C3S को बढ़ाया था। अब जहां पर लो हीटिंग सीमेंट था, लो हार्डनिंग नहीं था, लो हीटिंग था। ठीक है, इसको लिख देते हैं लो हीटिंग, मतलब धीरे धीरे हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करना है? कम करना है। अब इसके लिए हमने बताया था जब बाग कंपाउंड तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रेशन दे रहा था, जल्दी हाइड्रेशन हो रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस कौन कर रहा था? वो कर रहा था आपका C3A। ठीक है, ये चीजें आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हुई थी। C3A का मतलब होता है ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट, और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड था वो आपका C3S था। ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे थे और हमें चाहिए क्या? लो हीट। तो लो हीट के लिए हमें इन दोनों की मात्रा को क्या करना था? कम करना था। ठीक है, तो कल की क्लास तक हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो भी हमारे पास सीमेंट बची हुई थी उनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीमेंट में, ये हमारे पास हो गई थी रैपिड हार्डनिंग हो गई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगली सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट। देखो नाम से आपको क्लियर होगा, जो ऐसा नाम होगा वैसा ही इसका काम होता है। हाई एल्यूमिना, आपने केमिस्ट्री में एक चीज देखा होगा, एल्यूमिना शब्द सुना होगा, जब आप लोग वो पढ़ते हैं ओर्स, ओर्स का मतलब समझ रहे हैं जो आप पढ़ते हैं, जब ओर्स पढ़ते हैं अयस्क, ठीक है, ओर्स, तो उसमें आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है बॉक्साइड। क्या सुना है? बॉक्साइड। जो बॉक्साइड होता है वो किसका अयस्क होता है? बॉक्साइड जो अयस्क होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। बोलो, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो अब हमें चाहिए कि हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसी से
तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि हमने जब शुरू में डिस्कस किया था मेटेरियल्स जिसका नाम था कैलकेरियस और आर्जिलिसियस, कैलकारियस और आर्जिलिसियस, ये जब दो मटेरियल्स हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था आर्जिल का मतलब होता है क्ले। इसका एग्जांपल्स आप क्ले भी ले सकते हैं, एल्यूमिना भी ले सकते हैं। हमने कहा था आर्जिलिसिस एक हमारे पास टाइप्स हैं जिसके अंतर्गत आपका क्ले भी आता है, एल्यूमिना भी आता है। बोलो, आर्जिलिसिस का मतलब ही हमारे पास ऐसे हैं जो मृतिका युक्त हो, और आर्जी हमारे पास होता है जिसमें एल्यूमिना होता है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, आर्जिल होता है, क्ले होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियस हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर कैलकेरियस की जगह लाइम ले लूं और आर्जिलिसिस की जगह एल्यूमिना ले लूं, क्योंकि हमें एल्यूमिना सीमेंट चाहिए। तो क्या मेरे पास यहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट बन जाएगा? तो बस यही करना है कि आपको क्या करना है, कैलकेरियस की जगह आप लाइम ले रहे थे तो लाइम ले लेना है, और यहाँ पर जब आप आर्जिलिसिस की जगह आपको एल्यूमिना ले लेना है। बोलो, तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा क्या वो हाई एल्यूमिना सीमेंट बन जाएगा। रटने की आवश्यकता पड़ी का। एल्यूमिना जो हमारे पास था वो एल्यूमिना की जगह हमको कौन सा अयस्क के रूप में एल्यूमिना मिलेगा, एल्यूमिनियम, वो मिलेगा बॉक्साइड के रूप में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बॉक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मेन चीज क्या निकल कर आई कि हमें यहां पर इसकी जगह लाइम ले लेना है, और यहां पर चाहिए एल्यूमिना, तो एल्यूमिना का अयस्क लेंगे बॉक्साइड। क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने दोनों ले लिया और इनको मिक्स कर लिया, जैसे ओपीसी में क्लिंकर बनाया, फाइनल ग्राइंड कर लिया क्लिंकर के साथ बॉक्साइड मिला करके, और हमारे पास सीमेंट बन करके रेडी हो गया। चलिए देखिएगा, हमारे पास उच्च एल्यूमिना सीमेंट का निर्माण बॉक्साइड तथा लाइमस्टोन को उचित अनुपात में मिलाकर किया जाता है। प्राप्त क्लिंकर को ठंडा करके महीन पीसने पर उच्च एल्यूमिना सीमेंट बनती है। ठीक है, हर जगह देखो बेसिक जो सीमेंट होगी वो ओपीसी ही होगी। ओपीसी में कुछ मटेरियल्स कम करेंगे, कुछ बाग कंपाउंड बढ़ाएंगे, कुछ हमारे पास अलग से प्रोडक्ट ऐड करेंगे और सीमेंट दूसरी बनती जाएगी। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, यहां पर देखिएगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग बॉक्साइड एंड लाइम। बस इतना याद रखना है कि हमारे पास एल्यूमिना बोल रहा है हाई एल्यूमिना सीमेंट, और एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम से मिला, अयस्क किसका कौन सा हुआ, बॉक्साइड हुआ। तो हमारे पास लाइम यहाँ पर कैलकेरियस था, इसके लिए आर्जिलिसिस के लिए एल्यूमिना चाहिए था, जिसका अयस्क बॉक्साइड हो गया। तो आप केवल लाइम और बॉक्साइड याद रखिए। सुटेबल प्रोपोर्शंस का मतलब उचित अनुपात में। द क्लिंकर ऑब्टेन इन कूल्ड एंड फाइन ग्राउंड प्रोड्यूस हाई एल्यूमिना सीमेंट। जो क्लिंकर है उसके साथ मिलाएंगे, मिला के इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, फाइन ग्राइंड करेंगे और सीमेंट बन करके तैयार होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं अगले स्टेप पर इसका यूज। देखो इसका यूज कहां कहां किया जाता है। अगर एक शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना हो तो यूज इसका जो, जहां पर हमारे पास, अगर यूज की मैं बात करूं, जहां पर हमारे पास हाई टेम्परेचर अवेलेबल होता है, हाई टेम्परेचर, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जिस केमिकल्स बना रही है, जहां पर बॉयलर्स लगे हुए हैं, वहां पर आपने टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, या कोई भट्टी है उसका निर्माण करना है, आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो भट्टी होती है उनके निर्माण में इस तरह की, जहां पर हाई सीमेंट की आवश्यकता, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर ये सीमेंट की आवश्यकता होती है। अगर नॉर्मल सीमेंट यूज कर ले तो क्या होगा, मन में सवाल उठा होगा। लेकिन अगर मैं हाई एल्यूमिना सीमेंट ना यूज करूं, अगर नॉर्मल सीमेंट यूज कर दूंगा तो उतना हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा टेम्परेचर के प्रति, और जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से उस पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर यूज की बात करें तो जहां पर हमारे पास केमिकल का यूज हो रहा हो, बस वहां पर मेन चीज करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कहां पर यूज करते हैं, कहीं भट्टी में यूज करते हैं जहां पर केमिकल अटैक के चांसेस रहते हैं वहां पर, या केमिकल कोई इंडस्ट्री है वहां पर यूज किया जाता है। तो इसके यूज में कौन कौन सी चीजें लिखेंगे, देखिएगा यहां पर हमारे पास है इसका यूज क्या है, उच्च तापमान वाले स्थानों में इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर हमारे पास हाई टेम्परेचर लोकेशंस होती है, जैसे कोई भट्टी बन रही है, या कोई मान लीजिए हमारे पास केमिकल्स है, वहां पर केमिकल्स के लिए
जो भी चीजें हमारे पास रॉ मटेरियल्स होगा उसको हीट किया जा रहा होगा, तो उन सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भट्टियां, भट्टियां का मतलब फर्नेस, फर्नेस को भी भट्टी बोलते हैं, किल्न को भी भट्टी बोलते हैं, ठीक है। तथा किल्न के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ फर्नेस एंड किल्न, ठीक है। किल्न का मतलब भट्टी, फर्नेस का मतलब भट्टी, ठीक है। ये छोटे लेवल की होती है, किल्न बड़े लेवल की होती है। रासायनिक उद्योगों तथा रासायनिक आक्रमण वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जहां पर केमिकल अटैक्स या केमिकल्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड एरिया एक्सपोज्ड टू केमिकल अटैक। जो एक्सपोज का मतलब होता है जहां पर केमिकल अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अग्निरोधी। अग्निरोधी का मतलब फायर रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे पास फायर हो रही उससे बचाने के लिए। फायर कहाँ हो रही थी? भट्टी में आग जल रही थी। अगर भट्टी में आग जल रही तो ये फायर रेजिस्टेंस का ही तो काम करेगी। अगर ये फायर को एब्जॉर्ब करने लगी तो वहां पर क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक है। संरचनाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। कहां पर? फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जहां अधिक टिकाऊपन मतलब ड्यूरेबिलिटी, अधिक समय तक कोई स्ट्रक्चर को आप ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे लंबे समय तक चले, ठीक है, तथा विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, वहां इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज टू वेयर हाई ड्यूरेबिलिटी, मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब अधिक समय तक टिकाऊ स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड स्पेशल स्ट्रेंथ, अधिक उसकी शक्ति, सामर्थ्य, ताकत होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट। इससे संबंधित क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आता है कि आपको 5 नंबर में आएगा तो इसका यूज भी लिखना होगा, और इसके साथ साथ अगर 2 नंबर में आएगा तो फिर इसके बारे में ये 2 लाइन आपको लिख देना है। अब बात करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना। इसको समझने से पहले आपको कुछ और सीमेंट समझनी होंगी, इसको लास्ट में समझते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें अगली जो हमारे पास सीमेंट है वो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है। फिर बस नाम से क्लियर होगा कि यहां पर नाम है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो अब इसका काम क्या है? जब बनाने का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्लैग ऐड करना है। अब स्लैग क्या होता है सर? ठीक है, स्लैग का मतलब जो होता है, जो हमारे पास इसका पूरा नाम जो होता है ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। फर्नेस का मतलब क्या था? भट्टी था कि नहीं था? था ना। तो आप देखे होंगे जब कभी भी कोई इंडस्ट्री होती है जहां पर हमारे पास आयरन इंडस्ट्री है, उसमें जब आयरन को मेल्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है वही हमारे पास होता है स्लैग। अब बाई प्रोडक्ट कैसे हो गया? जैसे कभी आपने वो देखा है गुड़ जो बोलते हैं, गुड़ बनते हुए देखा होगा, जब उसमें गन्ने के रस को हीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास इसके ऊपर जो थोड़ी देर गर्म करने के बाद कुछ इम्प्योरिटीज के रूप में निकलती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो हम लोग उसको निकाल करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही जब हमारे पास आयरन को जब हमारे पास मेल्ट किया जाता है, जो आप देख रहे होंगे कि इसमें आयरन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास पिग आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से इसको अलग अलग बनाया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। उस समय हमारे पास इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे पास स्लैग, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप गुड़ बनाते हैं तो उस समय जब आप गन्ने के रस को हीट करते हैं तो जो हमारे पास इम्प्योरिटी के रूप में प्रोडक्ट निकलता है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। लेकिन ये हमारे पास होता है लोहे का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको सीमेंट में यूज कर लिया जाता है, तो ये होता है स्लैग। अब आपको मिल गया स्लैग, तो बस फिर वही ओपीसी के साथ हमारे पास क्या करना है, यहां पर जो स्लैग है ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, बस बन गई सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वह सीमेंट है जो ओपीसी क्लिंकर, ओपीसी क्लिंकर क्या था, पूरी ओपीसी जब आपने कैलकेरियस आर्जिलेसियस मटेरियल्स मिलाया था, आपस में उनको फाइन ग्राइंड करने के बाद उचित प्रोपोर्शंस में जब मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद इसको प्री हीटिंग के बाद जब आप रोटरी किल्न से बाहर निकाले थे तब क्लिंकर बना था। वही क्या था, ओपीसी क्लिंकर था क्या। उसके साथ आप जिप्सम तो मिला ही रहे थे, तथा ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को मिलाया जाता है। क्या रटने की आवश्यकता पड़ी? क्या नाम से क्लियर है क्या चीजें? बिल्कुल। चलिए, अब इसके निर्माण की बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का निर्माण लगभग 35 से 65% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग,
ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 35 से 65% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया। तो बचा कितना, जो हमारे पास ओपीसी क्लिंकर, याद अगर रखना चाहे, नहीं रखना चाहे चल जाएगा, ठीक है। तो ओपीसी क्लिंकर ये 65 से 35% हो गया, तो वो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर 65 से 35 ये बचा, 35 से 65 उसको भी मिला लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओपीसी क्लिंकर जो बचेगा वो लगभग 25% के राउंड बचेगा। एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये ओपीसी जो हमारे पास यहाँ पर जो स्लैग मिलाया गया, यहां पर जब इसका सीमेंट के निर्माण में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वो कितना हुआ, 35 से 65%। बचा हुआ हमारे पास क्या हो गया, ओपीसी। आपने देखा जिप्सम की अमाउंट कितनी थी, जिप्सम हमने शुरू में ही कहा था कि 3 से 4% से अधिक नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये कुछ मिला करके इसको आपस में मिक्स किया जाता है क्लिंकर के साथ। क्लिंकर के साथ आप इसको जब फाइनल ग्राइंड करेंगे तो इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है। अब बचेगी हमारे पास क्या, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्लैग क्या होता है, वही चीजें हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो मैंने बताया कि जो हमारे पास स्लैग क्या है, ये हमारे पास लौह एवं इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री में लोहा बनाने के दौरान प्राप्त होने वाला बाई प्रोडक्ट है। क्या है, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। जो हमारे पास जो कोई मेन प्रोडक्ट होता है ना, उससे अलग से हमारे पास कोई जो प्रोडक्ट बनता है उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इसका अगर इस्तेमाल करने लायक है तो आप कर लेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद आप देखते हैं इसका उपयोग। मेन इसका उपयोग कहाँ होता है, जो स्लैग सीमेंट होती है इसका मेन उपयोग आपको मैं बता दूं, जहां पर हमारे पास मैराइन स्ट्रक्चर, मैराइन का मतलब क्या होता है, पहले आप याद रखना, मैराइन स्ट्रक्चर, मैराइन का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे पास जल की सतह से लगे हों, जल की सतह के किनारे वाले, किनारे। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास आपने ऐसा बनाया है जो समुद्री इलाका में कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, वो मैराइन होगा। मैराइन का मतलब ही होता है, वैसे होता है मैराइन का मतलब जो समुद्री इलाका है। अब यहाँ पर मतलब ये है कि जहां पर समुद्री इलाका होगा पानी होगा, तो पानी से जो हमारे पास लगे हुए कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है वो हमारे पास होगा। अब बने क्या होते हैं, कोई भी बंदरगाह है, पोर्ट वगैरह है, तो वही तो हमारे पास यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो भी मैराइन स्ट्रक्चर होगा, समुद्र होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आते रहते हैं समय के साथ, तो ये क्या होता है, केमिकल अटैक से भी बचाता है। तो दो टॉपिक्स आपको याद रखना है, मैराइन स्ट्रक्चर, केमिकल अटैक। नहीं केमिकल अटैक याद कर सकते तो मैराइन स्ट्रक्चर ही याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके किनारे अगर कोई भी डैम बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो वहां पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे डैम ब्रिज के केस में हमने देखा था कि लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल आप कर रहे थे, लेकिन ये हमारे पास अगर समुद्री इलाका है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें किन किन स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, समुद्री संरचनाओं, मैराइन स्ट्रक्चर में इसका उपयोग किया जाता है। बंदरगाहों, बंदरगाहों का मतलब हमारे पास जो हार्बर, आप हो सकता है आपके इसमें हो ना हो, लेकिन एक हमारे पास हार्बर इंजीनियरिंग आता है, ठीक है। ये हो सकता है आपके उसमें हो, जब आप रेलवे ब्रिज टनल पढ़ेंगे तो उसमें हार्बर इंजीनियरिंग भी थोड़ा सा टॉपिक है, वो बंदरगाहों से संबंधित है। गोदी का डॉक होता है, जो किनारे का क्षेत्र होता है इसका, वो होता है, ठीक है, कि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर एंड डॉक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेक का मतलब जो किनारे का क्षेत्र, सरफेस या तट वाला क्षेत्र हो गया। रासायनिक आक्रमण वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप के समुद्र होगा, या कोई भी हमारे पास कोई भी मान लीजिए नदी वगैरह है, उसके किनारे कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास कई केमिकल्स होते हैं। लोग अपना मल इस्तेमाल कर मल फेंकते हैं, इसके बाद डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी उसमें मिक्स होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस करती है, तो वहां पर हमारे पास जो साइड के स्ट्रक्चर होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। इस वजह से जो हमारे पास रासायनिक आक्रमण वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े कंक्रीट कार्यों, मास कंक्रीट, कल भी हमने कहा था कि मास कंक्रीटिंग का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया, इन सब चीजों के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कई सीमेंट जो आप पढ़ रहे हैं इनका कई जगह पर सेम यूज होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा मास कंक्रीटिंग, अब मास कंक्रीटिंग आपने कल देखा था कि लो हीट सीमेंट में इस्तेमाल होता है,
लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी ऐसी जगह बनाया जा रहा है जो हमारे पास समुद्री इलाके के किनारे है, या जो हमारे पास किसी भी नदी के किनारे है जहां पर फ्लो हाई है, वो मेराइन स्ट्रक्चर कहलाएगा। और वहां पर हमारे पास इस्तेमाल क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पर सॉरी हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के साथ जो मिली हमारे पास स्लैग सीमेंट उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर लो हीट सीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मत कहना कि हमारे पास केवल फिक्स ही होती है। कई जगह हम लोग सीमेंट को अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर ये ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, कल भी हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई बेटर ऑप्शन होता है तो हम उसको चूज करते हैं ना। जलाशयों, इसमें हमारे पास नहरों तथा जल संरचनाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जल संरचनाओं का मतलब ऐसा नहीं है कि जो नहर है उसकी जो साइड्स की परत होती है, जो उसके घाट्स होते हैं, ये सब बनाने के लिए, वही तो हो गई नहरों हो गई। नहर जब बनाई जाती है तो हमारे पास साइड से जो हमारे पास इंक्लाइंड वाल्स होती है, प्लास्टर्स होता है, वो भी इसी से किया जाता है। क्लियर है? तो मेन आपको अगर एक टर्म में मैं कहूं तो हमने कहा कि इसको अगर एक टर्म में आपको याद रखना है तो मैराइन स्ट्रक्चर याद रखिएगा या केमिकल अटैक याद रखिएगा, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आगे आते हैं हमारे पास सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कहा कि जितने भी मैराइन स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमारे पास सल्फेट क्या है, एक केमिकल्स है। सल्फेट अटैक मोस्टली होता क्या है, मोस्टली अगर आप देखेंगे जहां पर हमारे पास सीवेज सिस्टम होता है। सीवेज समझ रहे हैं? सीवेज का मतलब होता है जो सुबह की गुड मॉर्निंग होती है ना, जो सुबह का मल होता है, जो आप वो जिस पाइप से बहता है उसे कहते हैं सीवरेज। ठीक है, और वो जो पूरा सिस्टम होता है जहां पर फ्लो होता है, वहां से निकल करके आपके घर से जो हमारे पास जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट तक, वो पूरा होता है सीवरेज सिस्टम। जो आप ये त्याग रहे वो होता है सीवेज। तो जहां पर मोस्टली सीवेज सिस्टम होता है वहां पर सल्फेट अटैक के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज आपने क्या किया होगा, ये जो हमारे पास यहां से सीवेज गया था वो किसी ना किसी हमारे पास वाटर बाउंड पर गया होगा। वाटर बाउंड का मतलब कोई भी हमारे पास नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, नहर हो सकता है, वहीं पर जाकर के हम क्या करते हैं, उसी में फ्लो करा देते हैं। तो वहां पर भी हमारे पास केमिकल अटैक्स के चांसेस बढ़ गए, सल्फेट अटैक के चांसेस बढ़ गए। अब वहां पर भी सल्फेट अटैक के चांसेस अगर बढ़ गए तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, जो भी आपके मैराइन स्ट्रक्चर आप तो देख ही रहे थे, तो मैराइन में भी यूज हो गया, प्लस जो मेन हो गया वो हमारे पास हो गया जो सीवरेज सिस्टम हो गया। सीवेज लिखा होगा या तो सीवरेज लिखा होगा, सीवरेज सिस्टम। ठीक है, उसे ही बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, सुबह की गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं। हमने जब पढ़ा था बाग कंपाउंड, तो बाग कंपाउंड में हमारे पास क्या था कि एक हमारे पास कंपाउंड था जिसका नाम था C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। वहां पर नहीं बताया था लेकिन यहां पर जरूरत पड़ रही तो एक बार देख लीजिएगा। C3A जो हमारे पास था इसका हमने काम क्या बताया था, यहां पर फिर समझिएगा। बाग कंपाउंड हमने 4 पढ़े थे, C3S, C2S, C3A, C4A, ये पढ़े थे ना। हमने कहा था जैसे ही आप पानी इस पर ऐड करते हैं तो सबसे पहले दिक्कत किसको होती है, इसको होती थी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। 24 घंटे तक ये रिएक्शंस करता था, उछलता था ना, इसी को सबसे पहले प्रॉब्लम्स हुई थी। ये क्या था, ये इनिशियल सेटिंग के लिए जिम्मेदार था क्या, इनिशियल सेटिंग के लिए जिम्मेदार था क्या, इनिशियल सेटिंग के लिए जिम्मेदार था क्या। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसकी हमने जनरली अगर मात्रा कहा था कि हम लोग अगर इसकी मात्रा अधिक होगी, वहां नहीं बताया लेकिन यहां समझ लीजिए, अगर इसकी मात्रा को मैं बढ़ा दूं, ठीक, इतनी इसकी हमारे हमने बताया था 25 से 50%, इसका 25 से 40%, इसका हमारे पास 9 से 12%, इसका 9 से 10% ऑल अराउंड। ठीक है, एवरेज देखेंगे तो 10%, ये एवरेज होती है 5%। लेकिन अगर इसकी मात्रा और अधिक हो जाएगी तो यहां पर जो ये होता है सल्फेट रेजिस्टेंस के चांस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, एक नया पॉइंट यहां पर आया है, सल्फेट जो है अटैक के, रेजिस्टेंस के नहीं, सल्फेट अटैक के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करें, अगर हमें यहां पर मेन सीमेंट केवल सल्फेट के रेजिस्टेंस के लिए ही बनाना है कि सल्फेट अटैक ना हो, तो इसकी मात्रा को हम और कम कर दें तो क्या हमारे लिए अच्छा होगा। मात्रा को हम कम कर देंगे तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन यही प्रोवाइड कर रहा था, सबसे ज्यादा हीट यही प्रोड्यूस कर रहा था।
तो स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे सेट होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। और सल्फेट अटैक के लिए जो चांस पड़ा तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसकी मात्रा, मेन तो याद रखना है कि ये जिम्मेदार होता है, फिर इसकी मात्रा जो है वो हमारे पास हमेशा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए या 5% से कम ही होना चाहिए, बस मेन पॉइंट ये था। ठीक है, तो आइए यहां पर देखिए, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का निर्माण साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के समान किया जाता है। मतलब जो हमारे पास ओपीसी आप बना रहे थे, ओपीसी में जितने भी केमिकल्स है उन्हीं से तो बाग कंपाउंड बने थे। जब आपने रोटरी किल में इसको हीट किया था, हीट करने के बाद वहां से जो आपका क्लिंकर बने थे उसी में बाग कंपाउंड थे। बस इसमें बाग कंपाउंड के जो हमारे पास तीसरा था C3A, इसको केवल 5% तक रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का निर्माण साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के समान किया जाता है, लेकिन इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 5% से कम रखा जाता है या रखी जाती है, जिससे सल्फेट आक्रमण के प्रति इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड, ये कैसे बनाई जाती है, इन सेम मैनर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो उसका बनाने का तरीका है, सेम वैसे ही बनाई जाती है। बट परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A इज केप्ट बिलो 5%, विच इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। जो हमारे पास सल्फेट अटैक के प्रति रेजिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। कौन, C3A। अगर मैं मात्रा इसकी बढ़ा दूं, लेकिन अगर हमने मात्रा कम कर दी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम कर देगा। तो वही कह रहा है, C3A की मात्रा को हमारे पास कम करते हैं, अगर इसकी मात्रा कम नहीं होगी तो फिर ये हमारे पास सल्फेट रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस ही हमें बढ़ाना है। अगर मात्रा बढ़ेगी इसकी तो हमारे पास अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, मात्रा कम कर देंगे तो सल्फेट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि इसके अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आइए अगला। अब इसमें हमने कहा उपयोग, उपयोग तो हमने पहले ही बता दिए लग रहा है। हाँ, ये दो चीज याद रखना, मैराइन, मैराइन का मतलब जो भी हमारे पास समुद्र से लगे क्षेत्र या जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है उससे लगे स्ट्रक्चर, और जो सीवेज सिस्टम का मतलब होता है जहां पर सल्फेट अधिक होता है वो सीवरेज सिस्टम है। सीवरेज सिस्टम भी आप समझ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास बस इसी से संबंधित उपयोग लिख देना है। पहला कह रहा है सल्फेट युक्त मिट्टी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एरिया हैविंग सल्फेट बियरिंग सॉइल। ठीक, सल्फेट युक्त भूजल के संपर्क में आने वाली संरचनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अब वही भूजल संरचनाएं होंगी जहां पर सल्फेट एक तरह का केमिकल ही तो है, केमिकल अटैक ही तो है। तो हमने देखा तो केमिकल अटैक कहां पर हो रहा था, जो भी हमारे पास मैराइन स्ट्रक्चर थे, समुद्री क्षेत्र थे, क्योंकि उसमें विभिन्न तरह की इम्प्योरिटीज होंगी, वो आपस में रिएक्शंस करेंगी और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। दूसरा चीज आपने देखा, सल्फेट अटैक सबसे ज्यादा कहां हो रहा था, जो सीवेज सिस्टम होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, किया जाता है। जब आप अगला सेमेस्टर में पढ़ेंगे PHE जो होता है, उसमें से आपको देखना होगा, हो सकता है किसी नाम से आपका वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर, वाटर वेस्ट इंजीनियरिंग के नाम से होगा। ठीक है, या तो हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से होगा, किसी नाम से होगा, लेकिन होता वही है। उसमें आपको जो सीवरेज सिस्टम है, सीवेज होता है, वो सब चीजें आपको अच्छे से बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सीवेज शोधन संयंत्र, वही जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब चीजें याद नहीं रखना, बस इतना आपको याद रखना है कि आपने बस ये देखा कि मैराइन स्ट्रक्चर, तो समुद्री इलाके वाले क्षेत्र लिख देंगे। अब समुद्री इलाके में कोई भी हो सकता है, कैनाल हो सकती है, उसके किनारे कोई भी नदी हो सकती है, वहां पर बना है, इससे आपको ये पॉइंट मिल गए। दूसरा आपने सीवेज सिस्टम देख लिया, क्योंकि केमिकल अटैक यहाँ पर अधिक होता है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास समुद्री संरचनाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्र के किनारे जो भी इलाके हैं या क्षेत्र हैं, वहां पर कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पर इस्तेमाल होता है। नींव तथा भूमिगत संरचनाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे पास फाउंडेशंस है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, ऐसी जगह है जहां पर मैराइन के चांसेस ज्यादा, मैराइन स्ट्रक्चर है, मतलब किनारे हमारे पास कोई भी समुद्री इलाका है, उसका अगर फाउंडेशन भी वर्क करना है, फाउंडेशन का निर्माण करना है, तो फिर हमारे पास यही सीमेंट इस्तेमाल होगी। क्लियर है। अगले पॉइंट की ओर। अब अगला हमारे पास सीमेंट बचती है श्वेत सीमेंट, जिसका नाम है व्हाइट सीमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा जो व्हाइट सीमेंट है, इसका मेन पर्पज क्या होता है,
व्हाइट सीमेंट बनती कैसे है? जैसे आपने पीओपी वगैरह देखा है या पुट्टी देखा होगा, उसमें क्या होता है, पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह होता है, मूर्तियां देखी होंगी, उसके निर्माण में किया जाता है, पीओपी के निर्माण में किया जाता है। मूर्तियां आपने देखी जो उनके निर्माण में किया जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास व्हाइट सीमेंट होती है। इसका बनाने का तरीका क्या होता है? बनाने का तरीका सेम एज इट इज जो ओपीसी का था बिल्कुल वही होता है। ठीक है, ओपीसी का जो था वो हमारे पास बिल्कुल वही था। अब ओपीसी के निर्माण में फिर आ जाइएगा थोड़ा सा, हमने आपको एक ट्रिक दी थी, लॉस एम्स दिया था। जो सीमेंट आपने सबसे पहले बनाया था वहां पर हम लोगों ने ट्रिक दी थी आपको, लॉस एम्स। आपके पास यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट थे? पहला लाइम था, दूसरा हमारे पास हमने कहा था इसको साइलेंट रखना, इसका दूसरा प्रोडक्ट था सिलिका, था कि नहीं था? इसके बाद हमने कहा था ये हमारे पास ए से होता है एल्यूमिना, इसके बाद हमने कहा था आई से होता है आयरन ऑक्साइड, इसके बाद हमने कहा था एम से होता है मैग्नीशिया, इसके बाद हमने कहा था एस से होता है सल्फर। बोलो क्या यही कंपाउंड थे? लेकिन हमने कहा था इसमें लाइम जो होता है सबसे ज्यादा होता है। परसेंटेज भी आपको याद आ रहा होगा कि कितना होता है, 62 से 65%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना की बात करेंगे तो हमारे पास होता है कितना, यहाँ पर हमारे पास 3 से 8%, इसका आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशिया 1 से 4%, सल्फर 1 से 3%। सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर इस व्हाइट सीमेंट बनाना है तो व्हाइट सीमेंट में हमने देखा था कि जो आयरन ऑक्साइड था वो मेनली किसके लिए जिम्मेदार था? ग्रेनिश ग्रे कलर और हार्डनेस के लिए। देखो कोई चीज रटना नहीं, रिलेट करके पढ़ोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। हार्डनेस के लिए एंड कलर के लिए। कलर क्या था हमारे पास? ग्रेनिश ग्रे कलर क्या था? क्या जो सीमेंट का कलर हमने बताया था ग्रेनिश ग्रे या ग्रे कलर। लेकिन हम तो चाहते हैं व्हाइट सीमेंट बनाना। अगर मैं इस कलर को कम कर दूं, मतलब ये व्हाइट जो ग्रेनिश ग्रे कलर थोड़ी बना रहे हैं, हमें तो चाहिए व्हाइट कलर। तो ये ही तो मेन कलर के लिए जिम्मेदार था, तो इसको खत्म कर दो, हटा दो इसको। इसको जब आप हटाएंगे तो इसके मात्रा या तो कम कर दो, कम बिल्कुल करना है तो 0.1%, अगर हो सके तो 0% कर दो। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या कलर आएगा? क्या नहीं आएगा। अब जब कलर के लिए मेन जिम्मेदार है तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीमेंट जो है वो हमारे पास व्हाइट हो जाएगी। मन में डाउट आएगा कि सर हार्डनेस फिर कहां मिलेगी? हार्डनेस भाई तो इन सबसे मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी हार्डनेस के लिए तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। लाइम जो चूना होता है, अगर आप उसको क्या कहते हैं पानी मिला करके रख दें, वो रिएक्शंस करेगा, वहां पर स्मेल हो, वो स्मेल स्लैकिंग होगी, स्लैकिंग के बाद भी तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मैग्नीशिया भी तो कुछ हार्डनेस ले लेगा। तो मेन जो था हमारे पास ग्रेनिश ग्रे कलर हटाना था, ग्रेनिश ग्रे कलर हटाना था, तो ये दोनों के क्या हो गए, यही तो मेन रिस्पॉन्सिबल था। तो इसको ही निकाल के फेंक दो सीमेंट से, ओपीसी से। तो जब ओपीसी से आपने इसको निकाल करके बाहर कर दिया, अब कलर जो ग्रे कलर का आ रहा था क्या वो खत्म हो गया? बस बन गई सीमेंट व्हाइट। आ जाओ, आओ यहां पर देखिए, कह रहा है श्वेत सीमेंट का निर्माण साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के समान किया जाता है, लेकिन इसके निर्माण में कम लवयुक्त कंटेंट चूना पत्थर तथा अन्य कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, मेन आपको ये लवयुक्त नहीं है, मेन जो है कलर के लिए ये जिम्मेदार है, तो मेन इसको कम किया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए ये लिख सकते हैं, बट मेन जो है वो आपको इसका कंटेंट कम करना है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होने के कारण इसका रंग सफेद होता है। बहुत कम का मतलब बिल्कुल ही कम करना है, 0.1 कर लीजिए, या तो अगर हो सके तो 0%। मान लीजिए हमारे पास थोड़ा बहुत चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन 0 ही रखें तो ज्यादा बेटर है। जितना आपकी मात्रा कम होगी सीमेंट उतना ही अधिक व्हाइट होगी, और व्हाइट अधिक होगी क्योंकि हमें चाहिए क्या, व्हाइट सीमेंट। चलिए, white cement is the manufactured in a manner similar to ordinary Portland cement, but raw materials with very low iron content are used। यहां पर हमारे पास वेरी लो क्या करते हैं, आयरन कंटेंट यूज करते हैं। ड्यू टू वेरी लो आयरन ऑक्साइड कंटेंट द सीमेंट अपीयर्स व्हाइट इन कलर। कैसी दिखती है? व्हाइट दिखती है। अब इसके यूज क्या है? नॉर्मल यूज है, डेकोरेटिव पर्पज है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पीओपी वगैरह, पुट्टी वगैरह देखा है, इनका इस्तेमाल आप किस में करते हैं? घर को सजाने में ही तो करते हैं। जो आपकी कार्निश बनती है छत में,
या कहीं भी आप, तो वो पीओपी की ही तो बनती है ना, डेकोरेशन पर्पज से ही तो यूज करते हैं। पुट्टी भी आप किस पर्पज से यूज करते हैं, डेकोरेशन पर्पज से ही तो यूज करते हैं, घर को अच्छा बनाने के लिए, वॉल को अच्छे फिनिशिंग देने के लिए। अब इसका इस्तेमाल हो रहा है पीओपी बनाने में, जिप्सम बनाने में, तो इसका भी इस्तेमाल क्या डेकोरेशन में कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, मूर्तियां बनाने में, इन सब चीजों में आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या होता है, डेकोरेशन, डेकोरेटिव पर्पज से। डेकोरेटिव का मतलब क्या होता है, सजावटी कार्य। प्लस हमारे पास जो भी हमारे पास यहां पर बन रही हैं, वो हमारे पास जैसे मूर्तियां हो गई, शिल्पकार हो गए, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिएगा इसमें क्या है, सबसे पहले सजावटी डेकोरेशन निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, डेकोरेटिव पर्पज के। इट इज यूज्ड टू डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शंस वर्क। दीवार की फिनिशिंग, पुट्टी के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर वॉल फिनिशिंग्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉल पुट्टी। टाइल्स, टेराजो तथा मोजेक कार्यों में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, टाइल्स जैसे आप लगा रहे हैं, टाइल्स बनी होती है सीमेंट की, पत्थर की होती है, उसमें जो सीमेंट मिक्स होता है वो भी हमारे पास कौन सा होता है, वो यही होता है। टेराजो क्या होती है, जो छोटी छोटी आपकी जो टाइल्स रूप में होती है, जो आपने देखा होगा कभी वो देखा है, इंक्लाइंड वॉल देखा होगा, तो उसमें ऐसे क्या होती है, कर्व्ड शेप में ऐसे टाइल्स लगी होती हैं, जो आपको केवल अब डेकोरेशन पर्पज से इस्तेमाल हो रही हैं। इस तरह से होती है ना, इस तरह से, जो आपको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। केवल हम लोग क्या करते हैं, जो फेस होता है घर का, उसमें लगाते हैं डेकोरेशन पर्पज से। ठीक है, ये हो गया टेराजो। मोशेक कार्य क्या होता है, जब फ्लोरिंग वर्क करते हैं तो उसमें एक मोशेक फ्लोरिंग आती है, वो हमारे पास क्या होता है, उसके जो हमारे पास मोशेक फ्लोरिंग होती है, उसके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सजावटी प्रिकास्ट, उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी प्रिकास्ट क्या है, कोई मूर्ति बना रहे हैं, प्रिकास्ट का मतलब हमने पहले बताया था ना, कल बताया था कि पहले से कोई चीज कंस्ट्रक्ट करके रखी गई हो। सजावटी पर्पज से अगर कोई प्रिकास्ट बनाना है, मतलब मूर्तियां बनाना है, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। उसी को आगे लिखा गया है, वास्तुशिल्प, आर्किटेक्चरल एंड सौंदर्यात्मक निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्यात्मक निर्माण का मतलब कोई भी आपने देखा होगा, जैसे ऑफिस वगैरह में कोई भी चीनी मिट्टी आती है, रखते हैं हम लोग ना, उसको कोई भी सौंदर्य के रूप में क्या देखने में अच्छा लगे, तो उसमें जो वो बनाया गया है तो उसमें मिक्स होती है यही व्हाइट सीमेंट। या कोई भी हमारे पास उस पर्पज से हमने यहाँ पर मूर्तियां बनाए हैं कि हमारे पास जो देखने में अच्छी लगी, जिस जगह हम उसको रखें तो वहां की शोभा बढ़े, तो इन सब चीजों के निर्माण में इसका उपयोग होता है व्हाइट सीमेंट का। क्लियर, आओ अब हमारे पास ये हो गई सभी सीमेंट आपकी फिनिश। अब बची थी हमारे पास मेन जो सीमेंट थी, एक जिसका नाम था पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कहूं सबसे पहले अगर पूछने के चांस ये रहेगा ओपीसी के बाद, तो यही रहता है। क्यों, क्योंकि इसका जो हमारे पास है पोर्टलैंड पोजोलाना, वो हमारे पास आपसे पूछता है। आइए देखिए, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का कई यूज होते हैं। जैसे आपने कहा, शुरू में आपने पढ़ा था लो हीट सीमेंट, इसका स्ट्रक्चर पर हमने क्या कहा था, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं मास कंक्रीटिंग वाले, वहां इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अभी आपने पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट देखा, जहां पर कोई भी हमारे पास मैराइन स्ट्रक्चर था। पोर्टलैंड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट देखा, वहां पर भी आपने इसका इस्तेमाल देखा कि मैराइन और सीवेज सिस्टम में, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कई पर्पज से इस्तेमाल होती है, इस वजह से हमारे पास ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमारे पास बात आती है कि पोर्टलैंड जो हमारे पास पोजोलाना सीमेंट है, इसको हमारे पास बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, तो इसमें आपको देखना होगा, यहां पर जब आप देखते हैं पोर्टलैंड, इसमें क्या होता है, पोर्टलैंड पोजोलाना जब सीमेंट बनाते हैं, इसका नाम होता है पीपीसी। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है, तो आप ओपीसी तो बना ही रहे थे, ओपीसी तो आप बना ही रहे थे ना। ओपीसी में क्या होता है, जब ओपीसी को 70% ले लेते हैं, ओपीसी क्लिंकर जो आप यूज कर रहे थे वही सीमेंट, और इसके साथ हमारे पास 30% मिलाते हैं पोजोलानिक मटेरियल। पोजोलानिक मटेरियल, अब पोजोलानिक मटेरियल्स क्या होता है, मेन देखो, पोजोलानिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, मेन काम ये होता है कि जो सीमेंट ओपीसी बन रही थी उसमें थोड़ा सा हमारे पास कॉस्टली हो रही थी, अगर मैं कहता हूं कि इससे थोड़ा सा सस्ता हो जाए,
बनाने का प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी चीपनेस आ जाए और इसके साथ साथ जो यूज कर रहे हैं ओपीसी उससे बेटर रिजल्ट देने लगे। हम लोग हर एक चीज का इंजीनियरिंग का पर्पज क्या होता है, कम पैसे में अच्छी चीज बनाना, कम पैसा हो लगे, वही तो इकोनॉमिकल होता है। इसके बाद अच्छी चीज मिले, अच्छी स्ट्रेंथ मिले, यही होता है ना। तो हमने क्या किया, इसमें जो है ओपीसी के साथ 30% पोजोलानिक मटेरियल्स मिला दिया। अब मन में डाउट है कि पोजोलानिक मटेरियल्स होता क्या है। हमने देखा पोजोलानिक मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास फ्लाई एश होता है। फ्लाई मतलब उड़ता हुआ, एश का मतलब राख, ठीक है। अब ये क्या है, आप कभी देखे होंगे जो भी हमारे पास भट्टी होती है, भट्ठा जिसमें ईंट पकता है, जब उससे हमारे पास जब भी लकड़ी या कोयला जो भी जलाया जाता है तो आप उसकी जो चिमनी देखते हैं उसके ऊपर से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत से पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो राख के काले काले दिखते हैं। उनको क्या किया जाता है, जैसे ही आप थर्मल पावर प्लांट देखते हैं वहां पर तो बड़े लेवल पर कोयला इस्तेमाल होता है, वहां से हमने क्या किया, वो जो कार्बन के पार्टिकल्स थे उनको हमने क्या किया वहां से उठा लिया, वही होते हैं फ्लाई एश, उड़ते हुए राख। अब इसको आप छोटे लेवल पर समझिएगा, जब आप कोई भी घर में क्या करते हैं, दीपक लेते हैं, उसके ऊपर से कोई भी ऐसे प्लेट लगा दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो प्लेट हो जाती है ब्लैक, उसमें जो होते हैं कार्बन के पार्टिकल जम जाते हैं, जिससे आप काजल का निर्माण करते हैं, जो काजल आंखों में लगाया जाता है, बस वही जो होते हैं पार्टिकल्स वही होते हैं फ्लाई एश, ठीक है। तो यही हमारे पास बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और यहां पर इसको मिक्स कर देते हैं। दूसरा हमारे पास यहां पर दूसरा जो हमारे पास मटेरियल्स होता है वो होता है वॉल्केनिक एश। अब वॉल्केनिक एश क्या होता है, वॉल्केनिक एश, वॉल्केनिक का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी आपसे क्या होती है, कहीं से फटती है, अब क्या होती है, जब उससे मैग्मा निकलता है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो एक राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसी राख को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसकी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, वहां पर हमारे पास जो होता है वही राख होती है, यहां पर इस्तेमाल कर ली जाती है, वो भी हमारे पास क्या है, एक पोजोलानिक मटेरियल है। इसके बाद हमारे पास जो सिलिका है, सिलिका, सिलिका क्या था, सिलिका एक तरह से हमारे पास वही तो थी सैंड। सिलिका का जो फ्ल्यूम है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका फ्ल्यूम का मतलब क्या होता है, जब सिलिका हमारे पास अधिक टेम्परेचर पर गर्म होती है तो इससे भी जो डस्ट निकलती है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी सिलिका फ्ल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मेन चीज हमारे पास क्या थी, मेन चीज ये थी कि हमारे पास इसमें आपने ओपीसी इस्तेमाल किया था, पोजोलानिक मटेरियल्स इस्तेमाल किए थे, बस इन दोनों को मिक्स करके आपने बना लिया था पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। और जो आप याद रखें, आज के समय में सबसे ज्यादा जो सीमेंट इस्तेमाल होती है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ही होती है। जब आप देखेंगे ना, या तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड आपको देखने को मिलेगी या तो आपको पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट देखने को मिलेगी। पोर्टलैंड पोजोलाना, इन दोनों का ही इस्तेमाल मैक्सिमम होगा। जब आप अभी भी देखेंगे, जब आप सीमेंट की बोरी देखेंगे, आप उसको अब ध्यान से देखिएगा, उस पे ऊपर लिखा होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। कभी भी आपने देखिएगा, जो आप इस टाइम घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना सीमेंट, उसमें लिखा होगा पोर्टलैंड पोजोलाना। अगर पोर्टलैंड पोजोलाना नहीं लिखा होगा तो फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड लिखा होगा। इन्हीं दोनों का अधिक इस्तेमाल होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ती पड़ जाती है पोर्टलैंड पोजोलाना, और थोड़ा सा अच्छी होती है, तो मैक्सिमम यही होगा, या तो ये ओपीसी यूज होगा, ये ओपीसी नहीं होगा तो पोर्टलैंड पोजोलाना होगा। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा हमारे पास इसको बनाने का क्या प्रोसेस था। इन दोनों को मिक्स किया क्लिंकर के साथ और इसको गर्म करके ग्राइंड कर दिया। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का निर्माण लगभग 70% ओपीसी क्लिंकर, 30% पोजोलानिक पदार्थ, मुख्यतः फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या था, वही जो हमारे पास उड़ती हुई राख, नाम वैसे तो फ्लाई एश के यही निकल के आया है, लेकिन जो हमारे पास जब कोयले को हीट किया जाता है थर्मल पावर प्लांट या किल में, तो उससे जो हमारे पास स्मोक निकलता है, उसके साथ जो पार्टिकल निकलते हैं कार्बन के डस्ट पार्टिकल, उन्हीं को जब हम लोग स्टोर कर लेते हैं वही होते हैं फ्लाई एश, ठीक। ये हमारे पास को मिलाकर किया जाता है, इसके साथ थोड़ी मात्रा में जिप्सम भी मिलाया जाता है। जिप्सम तो हमेशा मिला रहे थे, जिप्सम भी हमारे पास एक रिटार्टर था जो हमारे पास रेट ऑफ सेटिंग को कम कर रहा था, सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा था, ठीक है, जिससे हमारे पास प्लास्टिसिटी जो थी अधिक समय में हमारे पास चल पा रही होगी। अब जो वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लास्टिसिटी, सेटिंग टाइम, रेट ऑफ सेटिंग टाइम, तो ये अब लास्ट चैप्टर है तो आप समझ पा रहे होंगे हर एक चीज को, क्योंकि बहुत डिटेल में चीजें चली हैं।
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज द मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग अबाउट 70% टू 75, जो ये मोस्टली वैल्यू 70% यूज की जाती है, ठीक है। ओपीसी क्लिंकर विद 25 टू 30%, यहाँ पर 30% होता है। पोजोलानिक मटेरियल्स मेनली फ्लाई ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज आल्सो एडेड, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ जिप्सम को भी ऐड किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारे पास जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हमने कहा, शुरू में हमने कहा कि इसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं। कहां पर? जहां पर आप लो हीट सीमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, शॉर्ट में लिखते हैं, लो हीट सीमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर आप यूज करवा रहे हैं। इसके बाद अभी आपने देखा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जहां पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ऐसे ही पढ़ना है, तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह हो जाता है क्योंकि ये सस्ती भी होती है, अच्छी भी होती है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ये कहाँ इस्तेमाल हो रही थी? जितने भी मैराइन स्ट्रक्चर थे, मैराइन का मतलब समुद्री इलाके से, सीवरेज सिस्टम थे, ठीक है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हर जगह आपका जब इस्तेमाल हो रही है तो क्यों ना हम इसको चूज करें। लेकिन जब हमने इसमें कुछ हमारे पास पोजोलानिक मटेरियल्स जो मिलाया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों इस्तेमाल ऐसा कर रहे हैं? हमने सबको तो नहीं इस्तेमाल किया सबकी जगह, लेकिन इसमें कुछ खासियत होगी, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग कहते देखते नहीं है, जब भी कोई काम होता है तो गांव में या भी कोई भी मान लीजिए प्रोग्राम कराते हैं तो कुछ लोगों के पास अधिक जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि वो उसको हैंडल करने में हमारे पास समर्थ होते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये सीमेंट ऐसी है कि इसमें हमारे पास कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं। पहली बात तो सस्ते में काम कर रहा है, फिर अच्छा काम कर रहा है। अब लो हीट सीमेंट का क्या था? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर रहा था, कम हो रहा था ना, तो इसका भी हमारे पास जो विशेषता क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को ये क्या करेगा? कम करता है, जलयोजन की उष्मा को कम करता है। बोलो, यहाँ पर इट प्रोडक्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये काम ये करता है। जो पोजोलानिक मटेरियल्स की विशेषता है, ठीक है, यहां पर इसकी दीर्घकालीन सामर्थ्य लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ अधिक होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या था? हमने देखा था जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन जिम्मेदार था? इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए C3 जिम्मेदार था, ठीक है। इसके बाद फाइनल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, कुछ भी बोले हमारे पास लॉन्ग टर्म, अल्टीमेट का मतलब बहुत समय के बाद जो पूरी स्ट्रेंथ उसको मिली लास्ट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म या फाइनल स्ट्रेंथ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? C2S जिम्मेदार था। तो हमारे पास जब C2S जिम्मेदार था तो वो भी काम यही क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ लगभग उसकी अधिक होती है। रासायनिक आक्रमण के प्रति इसका प्रतिरोध अच्छा होता है। रासायनिक आक्रमण से कौन बचा रहा था? ये दोनों सीमेंट कहां पर यूज हो रही थी? केमिकल अटैक के लिए ही तो यूज हो रही थी। ये सीवेज एक केमिकल ही तो था। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होते हैं मैराइन, उसके केमिकल ही अटैक तो होते हैं, तो वो भी ये काम कर रहा है। इस वजह से सब जगह यूज कर पा रहे हैं। आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे ना कि इसको हर जगह यूज क्यों किया, इसको अधिक जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है। ये अधिक टिकाऊ ड्यूरेबल होता है। इट ऑफर्स बेटर रेजिस्टेंस इन केमिकल अटैक, इट मोर ड्यूरेबल, ये अधिक क्या होता है? ड्यूरेबल होता है। ये विशेषताएं किसकी थी? ये पोजोलानिक जो मटेरियल्स है। अब इसका उपयोग तो आप पहले ही देख चुके हैं, उपयोग तो पहले ही देख चुके हैं। अगर लो हीट सीमेंट के जो उपयोग थे वही इसके उपयोग हो जाएंगे। लो हीट सीमेंट के उपयोग क्या थे? मास कंक्रीटिंग, डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वॉल। आवश्यकता रटने की नहीं पड़नी चाहिए, बस चीजें ऐसे ही याद करना है रिलेट कर करके। तो यहां पर हमारे पास पहला आ गया, बांधों एवं बड़े कंक्रीट कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन डैम एंड मास कंक्रीटिंग वर्क। समुद्री संरचनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्री संरचनाओं में अभी आपने देखा किसका इस्तेमाल हो रहा था? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इन दोनों की जगह इस्तेमाल हो रही है। तो इसका भी वही काम है, इन दोनों की जगह भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो काम था वो लिख दीजिएगा। कौन? समुद्री संरचनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैराइन स्ट्रक्चर। जलाशयों, नहरों, जल संरचनाओं में इसका उपयोग होता है। ये भी तो मैराइन ही हो गए। इट इज यूज्ड टू रिजर्वायर, कैनाल, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। सामान्य भवन निर्माण कार्यों में इसका उपयोग होता है। नॉर्मल वर्क, आप जब ओपीसी देख रहे थे वो भी नॉर्मल वर्क में इस्तेमाल हो रही थी। लो हीट सीमेंट भी आप नॉर्मल वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा था कई सीमेंट होती हैं जो आप कई जगह अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं, तो हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य भवन के निर्माण में भी इसका यूज होता है, जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है।
इसके बाद पुलों एवं नीवों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। पुल क्या है? पुल एक मैराइन स्ट्रक्चर ही तो है, बड़े बड़े पुल बनते हैं। ये मैराइन बोला हूं, मास स्ट्रक्चर ही तो है जो मास कंक्रीटिंग के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वाल, पुल, ठीक है, ब्रिज ही तो पुल है, ठीक है। एवं नींवों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्शंस ब्रिज एंड फाउंडेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है आपका पूरा चैप्टर सीमेंट, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर था आपका, लेक्चर नंबर 8। टोटल 8 लेक्चर लग गए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और मैक्सिमम क्वेश्चन ये मान के चलिएगा लास्ट क्लास है, इस वजह से बता रहा हूं कि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई है। और जितनी भी चीजें हैं, जितना आपका चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर की बात करें तो 2 चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पहला और एक तीसरा। पहला आपने कवर कर लिया सीमेंट, दूसरा आप पढ़ेंगे एग्रीगेट, इसके बाद जो तीसरा चैप्टर आएगा वो आएगा कंक्रीट। इन दोनों अगर आप सब्जेक्ट चैप्टर देखेंगे ना तो कम से कम 50 से 60% जो पेपर आएगा वो आपका इन्हीं 2 नंबर से, इन्हीं 2 चैप्टर से आएगा। मतलब 70 नंबर का पेपर है, 35 से 40% पेपर, मतलब 35 से 40 नंबर का इसी से आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को इसी वजह से मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है, अच्छे से चीजें आपने कवर किया होगा, ठीक है। क्लास की टाइमिंग की बात कर लें तो जो आपका क्लास का टाइम रहता है, क्लास आपको जो YT पर देखने को मिलती है, डेली आपको मिलती है 8 PM पर, मतलब 8 बजे शाम को। इसके साथ साथ इसके PDF भी मिलते हैं आपको। PDF जो मिलता है वो आपको जीटेक पॉली एप्लीकेशंस, जीटेक पॉली एप्लीकेशंस पर मिलता है। कहां पर मिलेगा जीटेक पॉली? आपको जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, नहीं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा है प्ले स्टोर पर जाइए, जीटेक पॉली सर्च करिए, वहां पर आपको जीटेक पॉली का एप्लीकेशंस मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको कॉर्नर पर 3 डॉट के ऑप्शंस मिलेंगे। इन 3 डॉट के ऑप्शंस पर आप जब जैसे ही जाएंगे तो आपको फ्री मटेरियल्स का ऑप्शन दिखेगा। फ्री मटेरियल के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वहां पर मिलेगा आरंभ बैच। क्या मिलेगा? आरंभ बैच। इस आरंभ बैच पर जाएंगे, फिर आपको वहां पर सभी PDF डेली की क्लासेस की ऐड होती मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको क्या कोई चार्ज देना है क्या? नहीं। ये जितनी भी क्लासेस हैं आपकी YouTube पर, YT पर चल रही हैं फ्री, तो इसके PDFs भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 1 रुपए का भी चार्ज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का हमारे पास सेशन होता है एंड। चीजों को अच्छे से रिवाइज करिएगा, एक बार नहीं बार बार चीजों को देखिएगा, क्योंकि पहली बार है, कुछ टर्म ऐसे होंगे जो आपको एक बार में ना ही समझ में आए होंगे, तो उनको अच्छे से बार बार देखिएगा, चीजें फैमिलियर हो जाएंगी। पहला चैप्टर था, पूरा फिनिश होता है। कल से हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। टेक केयर, बाय बाय।